अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दुआ है इस रब्बे करीम से कि आप सबके रिस्क में अमाल में बरकत डाले। तो जी खुशआमदीद है आज आपका हमारी नई डिश के साथ। आज हम बना रहे हैं गोभी गोश्त आलू के साथ, और जिसके लिए हमें चीज़ें दरकार हैं। गोभी ली हमने 1 किलो, फूल अलग कर लिए हैं, डंडियाँ अलग काटनी हैं, मसाला जात ले लिए हैं, वो मैं आपको डालते हुए बता दूंगी। टमाटर लिए हमने 3 से 4 अदद, और सब्ज़ मिर्ची 3 से 4 अदद, और 4 से 5 अदद हमने आलू ले लिए हैं, 3 से 4 अदद प्याज ले लिए हैं, बारीक काट लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और हमने गोश्त लिया है तकरीबन 1 केजी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपने प्याज़ों को बर्तन में डाल लेना है, और साथ ही इसमें हमने अपना ऑयल शामिल कर लेना है। प्याज़ों के साथ तकरीबन 1 प्याली आपका ऑयल जाएगा। और देखें जी, हम बस इसको अब अच्छे से पका लेंगे इतनी देर तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने, ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना, बस नॉर्मल सा आपका कलर चेंज होना शुरू हो। ये देख लें, जिस तरीके से इस शेप में आ जाए, आप देख सकते हैं। तो फिर आपने इसमें अपना गोश्त ऐड कर देना है। मैंने लिया है बड़ा गोश्त, और आप चाहें तो इसमें मटन का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हड्डी वाला गोश्त लिया, इसका टेस्ट ज़्यादा होगा। और अब हम इसको अच्छे से इसके साथ भुनाई कर लेंगे प्याज़ों के साथ, तब तक जब तक इस गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखें, गोश्त का कलर चेंज हो रहा है। तो अब हम इसके साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने टमाटर 3 से 4 अदद जो हमने काट के रखे हुए थे, और 4 से 5 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें भी इसी में काट ली थी। अब बस हमने इसको अच्छे से भून लेना है, और ज़्यादा देर नहीं भूनना, बस आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट देने हैं, जिसमें ये अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स हो जाए। और फिर साथ ही आपने इसमें ऐड कर देनी है अपनी डंडियाँ, जो अपने गोभी के फूल के साथ जो डंडी होती है उसको बारीक बारीक काट लेना है। उसका टेस्ट आपको इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा लजीज लगेगा। आप जब उसको ज़ाया कर देते हैं तो समझे आपने गोभी के आधे से ज़्यादा गजाइत ख़त्म कर दी। तो बस आपने इस गोश्त के साथ इन डंडियों को भी डाल के, और पानी डाल देना है तकरीबन 2 से 3 कप, जिसमें आपका गोश्त गल जाए। और फिर बस आपने इसको प्रेशर कर देना है तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट प्रेशर किया था। आप इतनी देर कर सकते हैं जितनी देर में आपका गोश्त गल जाए। और ये देखें जी, हमारा गोश्त बेहतरीन सा गल चुका है। ये देखें जी, बेहतरीन सी अब ये गल के हमारा गोश्त रेडी हो चुका है। अब हम इसकी बेहतरीन सी कर लेंगे भुनाई। अच्छा, इस गोश्त को जब मैंने कुकर खोला था तो इसमें से थोड़ा पानी बच गया था खुश्क होने से, तो मैंने खुश्क नहीं किया, उस पानी को मैंने अलग से निकाल लिया है। तो अब हम इसमें अपने मसाला जात ऐड कर देंगे। 1.5 चम्मच सूखी मिर्ची, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच हमने इसमें लिया है गरम मसाला। और बस हम ये सब कुछ डाल के अब इसमें अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, ये देखें, अब इसकी बेहतरीन सी हम इसमें करेंगे भुनाई। ये जी, ये बेहतरीन सा हमारा गोश्त जी भुन रहा है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच आपने इसमें दही, आधी प्याली दही ऐड कर देना है। उससे ये होगा कि इसका टेस्ट ज़्यादा लजीज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जी, अब हम इसकी दोबारा से अच्छे से भुनाई करेंगे और इसको बेहतरीन सा रेडी कर देंगे। जब हमारी ये बुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इसमें अपने आलू ऐड कर देंगे, ताकि हमारे आलू भी इसमें अच्छे तरीके से भुन जाएं, गोश्त के साथ ऐड होके इसमें भी मसाला अच्छे से धंस जाए। अब आलू की अच्छे से भुनाई कर लेंगे इसमें, और जब ये आलू के अच्छे से भुन जाएंगे तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने गोभी के फूल। ये देखें, ये बेहतरीन से गोभी के फूल भी ऐड कर दिए हमने। तो हमने इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें, बेहतरीन से मिक्सिंग हो जाएगी सारी सब्जियों की, सब मसाला जात सारी चीज़ों में मिक्स हो जाएंगे, गोभी में भी। बस इसी तरीके से अच्छी सी मिक्सिंग करने के बाद हमने ये करना है कि जो पानी निकाला था पहले, जब गोश्त खिलाने के लिए पानी डाला था, उसमें से जो बच गया था पानी कुकर खोलने के बाद, वो हमने सेपरेट कर लिया था। अब हमने वही पानी इसमें दोबारा से ऐड कर दिया है, और इसको तकरीबन 3 मिनट कुकर चला दिया है। अगर आप प्रेशर नहीं करना चाहते तो आप इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट रखेंगे तो आपकी सब्ज़ी ऐसे भी तैयार हो जाएगी। ठीक है,
और ये देखेंगे हमारी बेहतरीन सी फूल भी हमारे बेहतरीन से प्यारे प्यारे से निखरे निखरे से आपको नज़र आ रहे हैं। और ये हमारा सालन बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। ये हम डिश आउट कर रहे हैं। अब हमने इसके ऊपर डाली है अच्छी सी मज़े की मेथी। इससे आपकी हांडी की शान बढ़ जाती है और खुशबू तो बस क्या ही कहने। तो ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।